जय श्री राम। आज मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा दरियाए चिनाब के आसपास बसने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, बनियाल से लेकर गुलाबगढ़ पार्ट तक, भदुरा, गुंदो, ठाठरी, डोडा, जितना भी इलाका आता है जिसको हम चिनाब वैली कहते हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, आज की मेरी वीडियो ध्यान से सुने, देखें। आज का मेरा ये विचार आप सबके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं घंटी बजाएगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। मैं पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में दरियाए चिनाब के सबसे बड़े चेहरे कौन से हैं आज की डेट में? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का नाम लूँगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और उनकी जन्मभूमि दरियाए चिनाब ही पड़ती है, दरियाए चिनाब से ही उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व सीएम श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, और आज के वर्तमान में किश्तवाड़ गुलाबगढ़ से विधायक एलओपी जो है हमारे मिस्टर सुनील शर्मा जी, किश्तवाड़ की विधायक श्री शगुन बरियार जी, डोडा से शक्ति बरियार जी, और रामन से राकेश ठाकुर जी। ये मैंने वो आपको नाम गिने हैं। आप भी जानते हैं, इन नाम को जम्मू कश्मीर में सब लोग जानते हैं। ये कोई ऐसे नाम नहीं जो नाम छुपे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दरियाए चिनाब के, जो हमारा चिनाब खिता आता है, चिनाब वैली जिसको हम कहते हैं, बनियाल से लेकर गुलाबगढ़, पाडर, भदरवा, ठाठरी, गुंदो, जितना भी इलाका है, ये हमारे इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की असेंबली में। और डॉक्टर साहब और आज़ाद साहब ये पूरे देश में हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे चिनाब खिते को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और आप सब से कहना चाहता हूँ, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? हम बचपन में कहावत सुनते थे, जब बेटा रोएगा तो माँ को दूध देती है। मुझे लगता है आज ये कहावत बिल्कुल सही थी, ये कहने वाले ने गलत नहीं कहा था। कश्मीर वाले रोते हैं, सरकार भर भर कर देती है। आज जम्मू वाले ने सीख लिया रोना, जम्मू वालों को मिल रहा है, तो दरियाए चिनाब वाले कब रोएंगे, कब चिल्लाएंगे? जो हमारे लीडर जिनका मैंने अभी नाम गिना, ये हमारे चिनाब वैली को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे पूछिए आप, इनके पिछले भाषण उठाकर देख लीजिए आप, कभी इन्होंने चिनाब वैली की बात की है? आज़ाद साहब को छोड़ के, जब आज़ाद साहब सीएम थे, रामन जम्मू कश्मीर सीएम थे, इन्होंने रामन को डिस्ट्रिक्ट दिया, किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट दिया। ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की कहीं ना कहीं हम भी हैं। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा हमारा था, इसके 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए, अभी भी हमें 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट और बनने चाहिए इसमें। आज़ाद साहब ने हमारी बात की, उसके बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने हमारी बात की हो। मैं आपको आज पिछले कुछ समय में लेना चाहता हूँ, जब डोडा, किश्तवाड़, रामन को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उस टाइम कश्मीर से आवाज़ उठी, एक डिस्ट्रिक्ट हमें और चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू में एम्स दिया, विजयपुर में एम्स दिया, कश्मीर में शोर मच गया, हमें भी एम्स चाहिए, वहाँ पे एम्स चला गया। चिनाब वैली कोई बात नहीं हुई, जैसे यहाँ पे कोई रहता नहीं है। उसके बाद रामन डिस्ट्रिक्ट में आप मुझे बताओ, जितनी रामन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक कॉलेज का नाम बताइए आप जो स्टेट लेवल पर जो टॉप में आता हो, जिसमें एजुकेशन की टॉप होगी। जितने भी कॉलेज रामन में हैं, कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे 4 दीवार नहीं है, कहीं पे ग्राउंड नहीं है, कहीं पे स्टाफ पूरा नहीं है, बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, अच्छा कॉलेज कोई नहीं है। रामन डिस्ट्रिक्ट में, चिनाब वैली में, भदरवा को छोड़ के कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं है। पूरे चिनाब खिते में एक यूनिवर्सिटी भदरवा में है। उसके बाद आज जम्मू कश्मीर सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी है, कश्मीर में दी है, उस पर इतना हल्ला गुल्ला मच रहा है, जम्मू से इतना लोग शोर कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं रामन के इन लीडरों से, इनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग कब आवाज़ उठाओगे? जम्मू कश्मीर में सबसे जो बड़ा फार फ्लंग एरिया है, चिनाब खिता आता है, जिनको लोग चिनाब खिता कहते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं 2-4 नाम गिनूंगा, आप उन इलाकों में जाकर देखिए कहाँ लोग रहते हैं। कभी आप किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ जाइए,
अठोली जाइए, मचेल माता दरबार जाइए, वहाँ देखिए कितना दूर का इलाका है। वहाँ किसी कुछ हो गया तो कब वो जम्मू पहुँचेगा, वो कितना दूर इलाका है। बनियाल में आइए, खड़ी के ऊपर जाकर वो इलाका देखिए, वो कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। गूल शंगलदान जाके देखिए, कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। ठाठरी के अंदर ज्वालापुर बंजो एक इलाका आता है, कहाँ है इलाका उसको जाकर देखिए। गुंदो कहाँ है उसको देखिए, भलेसा कहाँ है उसको देखिए। इतने इतने फार फ्लंग एरिया हैं और हमारे पास ना तो कोई अच्छे कॉलेज, ना अच्छी को रोड की सुविधा है, ना मेडिकल कॉलेज अच्छे हमारे पास है। आज सरकार ने एक यूनिवर्सिटी दी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी है, वो भी कश्मीर में दी है, और जम्मू वाले शोर मचा रहे हैं। रावण वाले कहाँ सोए हैं, रावण के हमारे लीडर कहाँ सोए हैं। मैंने नाम के नाम एक बार फिर नाम लेना चाहता हूँ। रावण से बेशक भाजपा विधायक ना जीत पाए हो राकेश ठाकुर जी, उन्हें पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। कश्तवाड़ शगुन परियार, डोडा शक्ति परियार, पार्डर से सुनील शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे एमपी हैं, मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ आप लोग क्या कर रहे हो। जब देखिए बात जम्मू की होती है, कश्मीर की बात होती है, रामन की बात नहीं होती है, डोडा कश्तवाड़ की बात नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है। सबसे फार फ्लंग एरिया में हम रहते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं करता है। हम आपसे अपने के लिए जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कहते हैं कम से कम हमें अच्छे मेडिकल कॉलेज दिए जाएँ, हर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज दिए जाए, कागजों में दिया जाए, ग्राउंड पे उतारा जाए। जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इनकी व्यवस्था अच्छी की जाए, लेक्चरर प्रोफेसर टीचर अच्छे दिए जाए, इनमें अच्छे से अच्छे दिए जाएँ। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड हमारे पेंडिंग बने हैं, रोड बनाए जाएँ। हमें कोई यहाँ कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं चाहिए, कोई हेलीपैड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें मूलभूत सुविधाएँ चाहिए एजुकेशन और मेडिकल के फील्ड में, और रोड्स कनेक्टिविटी हमें अच्छी होनी चाहिए। कब तक हम चुप बैठे रहेंगे। और मैं आप सब जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चिनाब वैली रहने वाले लोग, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, वो कहावत को फिर याद कीजिए, जब तक बच्चा नहीं रोएगा माँ दूध देती नहीं है। आप लोग अब रोना शुरू कीजिए। रोना अगर नहीं आता है, कम से कम जो आपके लिए कह रहा है, आपके लिए बात उठा रहा है, आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ की सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, हज़ारों लाखों में शेयर कीजिए। सरकार के कान हिलेंगे, सरकार को पता लगेगा। वरना यही होगा, जब इलेक्शन आएंगे बीजेपी एनसी कांग्रेस हिंदू मुसलमान होता रहेगा और हम लोग पिसते रहेंगे।